नमस्कार मित्रों, इस वीडियो को बनाने का एक ही मकसद है कि जो हमारे दोस्त हैं या हमारे चाहने वाले हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और वो जागरूक हों। जो उनका अधिकार है, जो उनको जानना चाहिए, जो वो कर सकते हैं, वो उनको पता चले। मित्रों, जैसा कि मैं सुरेंद्र कुमार तिवारी एक्स आर्मी फौज से रिटायर हो चुका हूं और अभी मैं लखनऊ में अपना रियल इस्टेट का काम करता हूं और कुछ काम अपने दोस्तों का आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल में हेल्प करता हूं। जैसे लोग दूर के होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि हमको क्या लागू है, क्या नहीं लागू है, हमारा क्या मौलिक अधिकार है। उनके साथ में अनीति हो जाती है, जो एक उनको न्याय के विरुद्ध उनके साथ कोई काम हो जाता है, उसके लिए उन्हें कोर्ट में अपील करना होता है। उनको पता ही नहीं होता है कि हमें कहाँ करना है। ये काम हम करते हैं। तो पहले हम आते हैं आपके आर्म फोर्स ट्रिब्यूनल संबंधी बात पे बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो आर्मी में होता है या नेवी में या एयरफोर्स में, उसको पेंशन लागू है और उसके पत्नी को लागू है। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को नहीं पता है। जैसे कोई आदमी मान लो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बच्चे हैं, वो विकलांग हैं। अगर उसका बच्चा विकलांग है तो उसको भी पेंशन लागू है। ऐसे तमाम तरह की बातें हैं जो बहुत फौजियों को, हमारे सैनिकों को या पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को नहीं पता होता है। तो इसके लिए भी कभी भी अगर किसी को ज़रूरत होती है, आपका मौलिक अधिकार है, आप हमारे नंबर पर संपर्क करें, हमसे बात करें। हमसे जितना हो सकेगा आपकी समस्या को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। जो भी हो सकेगा सुझाव देंगे, जो समझ में आएगा वो बताएंगे, नहीं समझ में आएगा हम अपने सीनियर एडवोकेट से पूछ के बताएंगे, जो उस तरह के कामों को अच्छे समझते हैं, उनसे पूछ के बताएंगे। अतः किसी को भी ऐसी कोई जानकारी चाहिए तो कभी भी हमें फ़ोन कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर है 7317755238। हिंदी में 7317755238 हिंदी में हो गया। अंग्रेजी में दोबारा कर लें, 7317755238। मैं लखनऊ में रहता हूँ। और अब आइए आप अपने रियल इस्टेट के काम पे। जैसा कि आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आज वीडियो बनाने का मकसद है, ये दिखाना चाहूँगा कि जब हम नौकरी करते थे, 16-17 की बात है, तब यहाँ का जो एरिया था, हम यहाँ पर ज़मीन लेने आते थे तो हम सोचते थे ये तो गांव है बिल्कुल। उस समय ये गांव जैसा लगता भी था। लेकिन अब आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा वीडियो में देख रहे हैं। सामने ये सहारा हॉस्पिटल है, उसके सामने नवेटल होटल है, वहीं पर बहुत सारे होटल हैं। होटल नक्षत्रा है, होटल शालीमार है, मतलब बहुत सारे होटल हैं। और ये एक बगल में स्टेशन पब्लिक कॉलेज है। कभी भी आप लोकेशन चेक करना चाहेंगे, डालेंगे तो आ जाएगा लखनऊ में। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना पैसा कहीं लगाना चाहते हैं तो आप रियल इस्टेट में लगाइए, ज़मीन में लगाइए, सीधी सी बात है। ये चीज़ हम आपको इसलिए कह रहे हैं कि हम ये चीज़ करके देखे हैं। हम कपड़े का भी व्यापार किए हैं, हमने किराने का भी व्यापार किया है। इन व्यापार में आपका दाल रोटी चलती है, अच्छी बात है, लेकिन इस व्यापार में आपको बंधा रहना पड़ेगा। अगर आप सर्विस करते हैं तो आप कभी भी कपड़े का व्यापार या दूसरा व्यापार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप रियल इस्टेट का व्यापार, ज़मीन का व्यापार आप कर सकते हैं। क्योंकि ज़मीन के व्यापार में क्या होता है कि आपने पैसा लगा दिया, तो ज़मीन ऐसी चीज़ तो है नहीं कि चूहा खा जाएगा। चूहा खाएगा क्या, चूहा खोदेगा, बस इतने कर सकता है। बाकी व्यापार में चूहा खा जाएगा। किराना व्यापार है, कपड़ा काट देगा, बिकेगा नहीं, या कोई दूसरा चोरी कर लेगा। आपने कहीं भी व्यापार करना है
तो उसमें आपके रिस्क है। इसमें आपको रिस्क नहीं है। बस ये है जब आप ज़मीन लें, किसी से भी लें, किसी भी ब्रोकर मान लो, उसको एसोसिएट मान लो, जो भी है, जो भी आप उसको अपने लैंग्वेज में कहना चाहते हैं कह सकते हैं। लेकिन एक तरह से जो आपको ज़मीन खरीदवा रहा है, बेचवा रहा है या खुद अपनी बेच रहा है, वो अपना एक व्यापार कर रहा है। तो आप बस इतना ध्यान रखें कि ज़मीन हमेशा लें तो पजेसन पे लें। जब भी 1 रुपया दें तो उससे पहले पजेसन ले लें, क्योंकि लखनऊ जैसी सिटी में पढ़ाई लिखाई के लिए हर चीज़ अच्छा है। आजकल सबके 1 या 2 लड़के हैं, उन्हीं 1-2 लड़कों को उनको अपना जीवन जो भी है अपने सर्विस में आदमी निकालता है। बच्चों को कहीं ना कहीं सही सेट करना चाहता है। बाकी भगवान की मर्ज़ी होती है, लेकिन अपना भी काम होता है कि वो कहीं बच्चों को सही से सेट करे। तो वो हमारा मकसद ये है कि वो कम से कम एक ज़मीन ऐसी ख़रीदे शहर में कि जहाँ पर उसका पैसा लगे, उस पैसे से उसको पैसा से पैसा निकले। क्योंकि मैं ज़्यादातर देखा हूँ सर्विस पर्सन का पैसा आदमी कैसे न कैसे बात बना के और ब्याज पे ले लेगा, 5%, 10%, क्योंकि उनको देना तो है नहीं, खाली परसेंट बोल देंगे आपसे ताकि आप उनके लालच में आ जाओ, और वो 5%, 10% बोल के दे देंगे। ऐसा लगभग हर आदमी के साथ हो रखा होगा। जितने हमारी वीडियो देख रहे हैं लगभग उसमें से 90% आदमियों के साथ हो जाता है। वो लालच में दे देंगे, पैसा उनका वापस आएगा ही नहीं। सपोज करो किसी को 1 लाख रुपया दे दिए कि सोचेंगे महीने का हम 2000 इसका ब्याज पाएंगे, 5000 ब्याज पाएंगे, उसको देना है नहीं, रुपया ले लिया, काम ख़त्म किया। लेकिन आप ज़मीन का ऐसा काम है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया ज़मीन में और पजेसन आपने ले लिया तो ज़मीन आपकी ही रहेगी, क्योंकि पक्का रजिस्टर्ड है, लिखा पढ़ी हुई है, एग्रीमेंट बना या आपने रजिस्ट्री कराया, जो भी है आपने कागज़ कार्रवाई से लिया है। उसमें सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है, एक कानूनन आपका हक हो जाता है कि वो ज़मीन आपकी है, उसे कोई दूसरा ऐसे नहीं ले सकता है। बाकी लोग कहते हैं माफिया ले लेते हैं, फलाना, कोई नहीं ले सकता। अगर आपकी रजिस्टर्ड ज़मीन है तो किसके दम है कि जो आपकी ज़मीन ले ले? मैं तो नहीं मानता हूँ इस चीज़ को। कोई कहता हो तो कहता रहे, मेरी ज़मीन है, मैं अपनी ज़मीन बताता हूँ, किसी में दम है तो मैं चैलेंज करता हूँ, अपना घर बना ले, उसका गर्दन पकड़ के बाहर निकाल दूंगा, घर का घर और कब्जा कर लूँगा, बोलूँगा अब जिस कोर्ट में जाना, क्योंकि ज़मीन मेरे नाम है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई किसी की ज़मीन ले लेता है। इसलिए, और ये दिखाने का मेरा मकसद ये था कि ये शहर कितना जल्दी डेवलप्ड हो रहा है। लखनऊ में हर जगह जो भी साइडें चल रही हैं, हम ज़्यादातर साइडें वहीं पर काम करते हैं जहाँ पर अभी थोड़ा सस्ता है, अपेक्षाकृत। सस्ता तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन अपेक्षाकृत। अब जैसे यहाँ का रेट काफ़ी ज़्यादा है, 4000-5000 रुपये स्क्वायर फीट है। लेकिन यही आज 5 साल पहले, 8 साल पहले लिए होते, मुश्किल से 8 साल पहले, तो आपका यहाँ का रेट ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 में मिल जाता है। लेकिन उस टाइम आदमी जब चूक जाता है, बाद में वो सोचता है यहाँ लिए होते तो होता। तो इसलिए बहुत तेज़ रेट बढ़ रहा है लखनऊ भर में। तो मेरा कहने का एक उद्देश्य है कि अगर आप लोगों को अपने बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना, अच्छा स्वास्थ्य का देखभाल रखना है, अच्छी पढ़ाई कराना है, और अपने हर भी जो भी डिपार्टमेंट है सबका लगभग बड़ा हेडक्वार्टर लखनऊ में है। नेता नगरी हो, कुछ भी हो, तो जिसको भी अपना डेवलपमेंट करना है या अपना काम करना है, वो लखनऊ में एक प्लाट ज़रूर लें और मेरे नंबर पर संपर्क करें। अगर हमारे जानने वाले हैं तो मेरे फ़ोन नंबर पे संपर्क करें। जो भी होगा अच्छी साइट दूंगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा विश्वास है आप लोगों के ऊपर कि जो भी हम काम करेंगे अच्छा काम हम करेंगे। बाकी जो मेरा कहने का मकसद था वो हमने दिखा दिया आप लोगों को। धन्यवाद।